नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। गांव-गांव जिले अलर्ट पर है। तो वहीं अब तक 102 लोगों ने इस बारिश के चलते अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते तबाही मची है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में है। सड़कें पानी में डूबी है। नदियों का पानी सड़क पर आ गया है। लगातार बारिश जारी है। बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की कुल 14 टीमें और 6 एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 99 हो चुकी है। वहीं 181 जानवरों की मौत हो चुकी है। 7,963 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। पालघर जिले, पुणे और सतारा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, कोल्हापुर, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाना, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वाशिम और यवतमाल में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में लगातार बारिश के बाद बिगड़ते हालात के मद्देनजर 19 गांवों के 3000 से अधिक लोगों को एहतियातन तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अनुसार गोदावरी, कलेश्वरम और इंद्रावती नदी में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जबकि वैनगंगा, प्रणहेता और वर्धा नदी में पानी खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। बाढ़ आने के खतरे के मद्देनजर इन नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। आपदा प्रबंधक प्रकोष्ठ की रिपोर्ट के अनुसार यल्लमपल्ली बांध से 12.47 क्यूसेक पानी गोदावरी नदी में छोड़े जाने के बाद अहेरी और सिरोंज तालुका के गांव में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। पालघर जिले में भारी बारिश और नदियों में उफान पर होने के कारण मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। पालघर के जिला कलेक्टर डॉक्टर मानिक गढ़साल ने बताया कि नवसारी और गुजरात के अन्य हिस्सों में मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर जल भराव देखा गया है। महाराष्ट्र में यहां उफान पर बह रही वेतरना नदी में फंसे एक निर्माण कंपनी के 10 कर्मचारियों को भी बचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो बारिश है तो सड़कें खराब है, सड़कों पर जल जमाव है और 1.5 से 2 फीट गहरे खड्डे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई से बस थोड़ी ही दूर आगे चलकर अगर आप जाएंगे तो नायगांव आता है। उसी नायगांव की देखिए जरा सड़कों की क्या दुर्दशा है। कैसा क्या अपील करेगा, सरकार का ही कोई भरोसा नहीं। इधर कभी नीचे गिरती कभी ऊपर आती है। यहाँ पे नए प्रोजेक्ट है तो उन लोग को तो ध्यान देना मांगता है। इतने बड़े बड़े ऐड करते हो तो रोस्ते पे भी ध्यान दे दो ना। कितने मैं खुद यहाँ पे 2 बार गिर चुका हूँ। कभी बच्चे के साथ में गिर गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। घोटाला घोटाला घोटाला, हर जगह सिर्फ और सिर्फ घोटाला, चाहे वो सड़कें बनाने में हो या गड्ढे भरने में। ये तस्वीर है मुंबई से सटे नायगांव की। यूं तो नायगांव के बारे में खबरें कम ही आती है, लेकिन जब समस्या बढ़ जाए तो मेट्रो मुंबई की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंच ही जाती है। अगर आप नायगांव के रास्ते देखेंगे तो एक तरफ तो ये रास्ते बेहतर और सुरक्षित है, लेकिन वामन ढाबा से टिवरी की तरफ से वसई जाने वाला रास्ता बेहद खराब। बिल्डिंग तो बड़ी बड़ी बना दी गई है, लेकिन सड़कों के मामले में 0/0। कई जगह तो रास्तों पर 1 से 1.5 फुट तक के गड्ढे हैं। बारिश की वजह से यहाँ गड्ढे बन जाते हैं। बढ़ती कंस्ट्रक्शन और हैवी गाड़ियों की आवाजाही की वजह से बढ़ते ही जा रहे हैं ये गड्ढे। ऐसे में यहाँ के ऑटो चालक इतने परेशान हो गए हैं कि उन्हें तो अब सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है। पैसेंजर तो कंप्लीट करेंगे ही, क्योंकि रास्ता खराब है। कोई रास्ते में जब ऑटो गिरता है तभी पैसेंजर की भी तकलीफ होती है। तो अभी किसी को बोलने को जाएगा। सब बिल्डर है, बिल्डर लोग ने सब आजू बाजू मिट्टी डाल के रखा है। पानी जाएगा किधर से? इधर का नगर सेवक ने भी ध्यान देना मांगता है। सर कैसा क्या अपील करेगा, सरकार का ही कोई भरोसा नहीं। इधर कभी नीचे गिरती कभी ऊपर आती है। अभी आपने देखा सरकार का क्या हाल हो गया है। अभी सरकार की थोड़ा भरोसा रख के चलेगा, अपने को खुद को अभी देखना है। इधर सर यहाँ पे देखो, नए नए प्रोजेक्ट चालू है। यहाँ पे कोई इधर मतलब रास्ते के ध्यान देने वाला कोई है ही नहीं। हम लोग को इधर तकलीफ होता है, पैसेंजर का भी हाल होता है। रात को इतना लाइन लगता है, यहाँ पे कोई देखने वाले नहीं। पैसेंजर बोलता है रिक्शा बढ़ाओ। सर रास्ता खराब रहेगा तो रिक्शा कैसा, रिक्शा वाला क्या करेगा इधर? इतने नए सब प्रोजेक्ट है ये, तो रोड इधर कोई ध्यान देना मांगता है ना। यहाँ पे नए प्रोजेक्ट है तो उन लोग को तो ध्यान देना मांगता है। इतने बड़े बड़े ऐड करते हो तो रास्ते पे भी ध्यान दे दो ना। मेंटेनेंस तो है। अभी मैंने 3,500 रुपया खर्चा किया टायर के ऊपर, क्योंकि अभी खड्डे में मेरा टायर फूट गया, तो इस वजह से मेरे को भी प्रॉब्लम थोड़ा।
ये तो ही ऑटो चालकों की बात। अब चलिए थोड़ा बाइक सवारों की भी जान लेते हैं कि कैसे वो रोज इन सड़कों से सफर करते हैं। एक बाइक सवार हमारे संवाददाता सुरेंद्र झोटिंगे को ऐसे मिले जो कि एक बच्चे को लेकर सफर कर रहे थे। अब करे भी तो क्या करे, बेचारे मजबूर है और सरकार सत्ता की मलाई खाने में मिली। बाइक को डैमेज होने का बहुत खतरा होता है, सबसे ज़्यादा खुद को लगने का, देन अदर किसी को डैमेज, कोई एक्सीडेंट तो बहुत ज़्यादा होते हैं इस पे। इसके लिए सरकार अगर ध्यान देगी तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये तो रोज़ की बात हो गई अभी, मतलब रोज़ बारिश होता है, बनाते फिर खड्डा हो जाता है, कोई आगे देखता नहीं, ध्यान देता नहीं है यहाँ पर। हमेशा मतलब देख के देखना चाहिए ना, मेंटेन करना चाहिए कम से कम, नहीं तो अभी 10 बार बन चुका है रोड, यहाँ हो गया, पीछे का हो गया रोड, और हमेशा पानी होता है। कितने, मैं खुद यहाँ पे 2 बार गिर चुका हूँ, कभी बच्चे के साथ में गिर गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ कितने लोगों का एक्सीडेंट भी होता है, बिकॉज पानी के से पता नहीं चलता है कितना बड़ा खड्डा है। ये बिल्डिंग वाले के वजह से तो और ही प्रॉब्लम होगा, जब से ये भर गया तब से पानी पास होने का जगह ही नहीं रहता है, तो और परेशानी हो जाती है। मेट्रो मुंबई अपने हर दर्शकों से अपील करता है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और प्रशासन के काम पर जोरदार चमाटा मारे और सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाए। मेट्रो मुंबई के लिए सुरेंद्र झोटिंगे के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो मुंबई के कुछ स्टेशंस ऐसे हैं, जैसे सैंडल स्टेशन ले लीजिए, मस्जिद बंदर ले लीजिए, जहां पर हर साल बारिश आएगी तो मतलब स्टेशन नहीं वो समुद्र नाले बन जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार रेलवे सेवा ठप नहीं पड़ी। आखिर क्या कारण था उसका, ये थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बारिश और बाढ़ से 27 जिले प्रभावित हैं। वहीं 249 गांवों में भी इसका असर है। ऐसे में हम मुंबई के सायन, मस्जिद बंदर और सैंडर्स रोड स्टेशन को कैसे भूल सकते हैं, जहां हर साल तेज बारिश के चलते ट्रैक पर पानी भर जाता था। रेलवे स्टेशन नदी में तब्दील हो जाती थी। यात्री पटरियों पर चलने के लिए मजबूर हो जाते थे। लेकिन इस साल मॉनसून को आकर लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन एक बार भी ट्रेन ना तो बंद हुई है और ना ही लेट हुई है, ना ही यात्रियों को पटरी पर उतरना पड़ा है। ऐसी कौन सी बात रेलवे विभाग ने की जिस वजह से इस साल ट्रैक पर या स्टेशन पर पानी नहीं भरा? आपको बता दें कि मध्य रेलवे से लगभग रोज 45 लाख यात्री यात्रा करते हैं। बारिश में हर यात्री को यही डर सताता है कि तेज बारिश हुई तो सायन, मस्जिद बंदर और सैंडर्स रोड स्टेशन पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले साल 26 जुलाई को मुंबई में स्टेशन पर ट्रेन नहीं, नाव चल रही थी। मध्य रेलवे के डीआरएम शलभ गोय ने बताया कि दरअसल रेलवे ने इस बार बहुत जल्द ही बीएमसी के साथ कोऑर्डिनेट कर समस्या ढूंढना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी चुनौती सामने थी कि स्टेशन के पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में शहर के बरसाती पानी को कैसे बाहर निकाले। रेलवे ने ट्रैक के नीचे से टनल बनाया, जिसमें से पानी पश्चिम से पूर्व में जा रहा था। पहले ये पानी ट्रैक से बहता था। ट्रैक पर 4 इंच से ज्यादा पानी भर जाने पर रेलवे सेवा बाधित हो जाती थी। अब बड़े बड़े पंप लगाने, टनल सिस्टम बनाने और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने से इस साल लोकल सेवा बाधित नहीं हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 11 जिलों में 14 जुलाई के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब रिक्शा टैक्सी के दामों में एक बार फिर से मुंबई में बढ़ोतरी हो सकती है। मांग इसकी शुरू हो चुकी है। बारिश के बीच मुंबई करों पर महंगाई की एक और मार पड़ सकती है। जहां कल शिंदे सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 और 5 रुपए की कटौती की, वहीं अब सीएनजी के दाम कम न होने की वजह से ऑटो और टैक्सी यूनियन लगातार किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता कर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई करों को रिक्शा और टैक्सी किराए में बढ़ोतरी का बोझ उठाना पड़ सकता है। मुंबई टैक्सीमैन यूनियन ने सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए मुंबई में टैक्सी का किराया बढ़ाने की मांग की। बढ़ती महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों से टैक्सी चालकों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा टैक्सी चालकों का कहना है कि पिछले 7 से 8 महीनों में सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण टैक्सी चालकों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है। इसलिए टैक्सी चालकों और यूनियनों की मांग है कि सरकार इस पर तत्काल फैसला ले और टैक्सी चालकों को राहत दे। मुंबई टैक्सीमैन यूनियन ने मांग की है कि पिछले 1.5 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया बढ़ाकर 35 रुपए किया जाए। फिलहाल पहले 1.5 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 25 रुपए है, जिसमें टैक्सीमैन संघ ने 10 रुपए किराया बढ़ाने की मांग की है।
खटवा समिति की सिफारिश के अनुसार टैक्सी चालकों के लिए किराया वृद्धि तय करने के लिए खटवा समिति नियुक्त की है, जिसके आधार पर टैक्सी चालकों का किराया वृद्धि मिलता है। रिक्शा के लिए बढ़ती ईंधन दरें, टैक्सी का किराया और बाद में प्रति किलोमीटर लागत, वाहन रखरखाव और मरम्मत की लागत, नए रिक्शे और टैक्सियों की लागत, वार्षिक मूल्यह्रास, वार्षिक बीमा, मोटर वाहन कर, हर साल लाइसेंस नवीनीकरण का पैसा, आजीविका वार्षिक खर्च को ध्यान में रखते हुए किराए के फॉर्मूले के अनुसार दरें तय की जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र और गुजरात के बीच जाने वाले नेशनल हाईवेज को अगले कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है। मुंबई से गुजरात की ओर आने जाने वालों के लिए एक बहुत ही अहम खबर है। भारी बारिश की संभावना जताते हुए शुक्रवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मुंबई जाने वाले 2 राष्ट्रीय हाईवे को बंद कर दिया गया। गुजरात के सूरत, जूनागढ़, गिर, भावनगर, तापी, डांग, वलसाड़ और नवसारी सहित 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इन जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि महाराष्ट्र में 2 बांधों से पानी ओवरफ्लो होने से पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे मुंबई की ओर जाने वाले राष्ट्रीय हाईवे और डांग और कच्छ में 2 स्थानों पर राष्ट्रीय हाईवे बंद कर दिए गए हैं। मंत्री ने बताया कि नवसार और वलसाड़ जिले में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम अच्छा काम कर रही है। गुजरात के हालात पर पीएम मोदी लगातार नजर रख रहे हैं और स्थिति से निपटने के लिए टेलीफोन पर निर्देश भी दिए गए हैं। भारी बारिश और बाढ़ से महाराष्ट्र में अब तक 99 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि गुजरात में गुरुवार को 14 लोगों की मौत हुई। पिछले महीने से अब तक मृतकों की कुल संख्या 70 से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र में वर्धा नदी का जलस्तर बढ़ने से महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ने वाली सड़क जलमग्न हो गई है। चंद्रपुर शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के पहले उद्धव ठाकरे ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया था औरंगाबाद के नामकरण का। हालांकि उस फैसले को फिलहाल रोक दिया गया है। शिंदे सरकार ने पिछली कैबिनेट बैठक में ठाकरे सरकार द्वारा आखिरी कैबिनेट बैठक में लिए गए नाम बदलने के फैसले को स्थगित कर दिया है। ठाकरे सरकार ने आखिरी कैबिनेट बैठक में औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर डी.बा. पाटिल करने का फैसला लिया था। राज्यपाल ने बहुमत परीक्षण को सहमत करने के लिए पत्र जारी किया था। ऐसे वक्त में रणनीतिक और लोकप्रिय निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसी वजह से फैसले को स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ये मुद्दा उठाया था। सूत्रों ने बताया कि तीनों का नाम बदलने का फैसला शिंदे सरकार नए सिरे से करेगी। वहीं शिंदे सरकार के इस निर्णय को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने शिंदे सरकार को महाराष्ट्र और हिंदू द्रोही करार दिया है। ठाकरे सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक सरकार गिरने से पहले 29 जून को हुई। इस बैठक में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम डी.बा. पाटिल कर दिया गया। इस बैठक के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रालय में मौजूद थे। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। नितिन गडकरी ने साफ ऐलान कर दिया है कि मुंबई से दिल्ली के बीच अब इलेक्ट्रिक रोड्स बनेंगी। केंद्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच एक इलेक्ट्रिक राजमार्ग बनाने की योजना बना रही है। ये बात केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को हाइड्रोक्रोलिक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इलेक्ट्रिक राजमार्ग आमतौर पर ऐसी सड़क होती है जिस पर चलने वाले वाहनों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। ये बिजली सड़क के ऊपर लगे तारों से वाहन तक पहुंचाई जाती है। उन्होंने इस योजना का अधिक ब्यौरा न देते हुए कहा, आप ट्रॉली बस की तरह ट्रॉली ट्रक भी चला सकते हैं। ट्रॉली बस एक इलेक्ट्रिक बस होती है जो ओवरहेड तारों से होने वाली बिजली को आपूर्ति से चलती है। बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम 70% पूरा हो गया है, जिसमें अब केवल 30% का काम बाकी है। कार्यक्रम के दौरान सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री ने नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रोग्रेस को लेकर जानकारी शेयर करते हुए इसका जिक्र किया। अगले साल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। तो भाई खला में आज सैनिकों पर हमला हुआ और उस हमले को लेकर उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा आक्रामक है। मुंबई के भाई खला में गुरुवार देर रात 2 शिव सैनिकों पर जानलेवा हमला हुआ। अज्ञात व्यक्तियों ने शिवसेना संभाग संख्या 11 उपमंडल प्रमुख
और भाईखला विधानसभा समन्वयक की कार पर हमला किया। बाइक पर सवार 3 लोग आए और शिव सैनिकों पर तलवारों से हमला कर दिया। हमले में 2 शिव सैनिक बाल बाल बचे। घटना गुरुवार देर रात करीब 11:30 से 12:30 की है। इस संबंध में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और अज्ञात हमलावरों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा हमले में बाल बाल बचे शिव सैनिकों को पुलिस सुरक्षा देने की भी मांग की गई है। फिलहाल पुलिस घटना की गहनता से जांच कर रही है। हमले की जानकारी मिलने के बाद कई शिव सैनिक भाईखला थाने पहुंचे थे और इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे थे। शिवसेना संभाग संख्या 11 अनुमंडल प्रमुख के श्री विजय कामतेकर और भाईखला विधानसभा समन्वयक श्री बबन गांवकर की कार पर हमला किया गया। गुरुवार यानी 14 जुलाई की रात 11:40 से 11:50 के बीच कामतेकर और गांवकर एस पाटनवाला मार्ग मजगांव में अपनी स्विफ्ट कार में थे। इस दौरान 3 अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने तलवारों से इन दोनों पर हमला कर दिया। कामतेकर और गांवकर स्विफ्ट कार से अपने घर जा रहे थे, उस समय उन पर हमला हुआ। भाईखला थाने के एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। ये हमला राजनीतिक दुश्मनी की वजह से हुआ या किसी और वजह से? बाइक सवार हमलावर वास्तव में कौन थे? वास्तव में किस पर संदेह किया गया? इन तमाम सवालों के मद्देनजर भाईखला पुलिस आगे की जांच कर रही है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां डोमिनोज में जाने पर जब पिज्जा नहीं दिया गया मन पसंदीदा, तो कर्मचारी पर हमला कर दिया गया। डोमिनोज पिज्जा के लिए काम करने वाले 24 वर्षीय शेफ पर बुधवार देर शाम कोलाबा बाजार में एक आउटलेट के बाहर 3 लोगों ने कथित तौर पर मारपीट की। आरोपियों ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उनमें से एक की गोल्डन कॉर्न पिज्जा की डिमांड को शेफ पूरा नहीं कर सका। आकाश राठौर नाम के इस शेफ के सिर पर चोट आई और उन्हें सेंट जॉर्ज अस्पताल लाया गया। कोलाबा पुलिस के मुताबिक बुधवार को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने 24 वर्षीय सुनील चौहान, 22 वर्षीय गणेश चौहान और कफ परेड के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर के रहने वाले 29 वर्षीय रूप सिंह राठौर के रूप में पहचाने गए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता काउंटर पर बैठा था, तभी रात करीब 9:30 बजे कोलाबा मार्केट स्थित डोमिनोज आउटलेट में 2 लोग घुसे। उन्होंने गोल्डन कॉर्न पिज्जा की मांग की और राठौर ने उन्हें सूचित किया कि पिज्जा उपलब्ध नहीं है क्योंकि कॉर्न स्टॉक में नहीं है। आरोपी ने तर्क दिया कि पिज्जा ऑनलाइन उपलब्ध था और राठौर ने बहस करने लगा। कोलाबा पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने 2 और दोस्तों को बुलाया, स्टोर पर चिकन पिज्जा खाया और चला गया। हालांकि वे 15 मिनट में लौट आए। कोलाबा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक ने कहा कि उन्होंने राठौर को आउटलेट के बाहर बुलाया और उनके साथ गोल्डन कॉर्न पिज्जा परोसने में विफलता के बारे में बहस करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और यहाँ तक कि उसे धक्का देकर जमीन पर भी गिरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई लोकल अगर बस बारिश में मान चलिए थप पड़ जाती है, ट्रैक्स पर पानी भर जाते हैं, तो उसके लिए अब अल्टरनेट्स तैयार है, यानी बस सेवा तैयार की गई है। 400 अतिरिक्त बस बेस्ट ने निकाली। मुंबई घरों के लिए बेस्ट का सफर अब और भी आसान होने वाला है। पिछले कुछ समय से बेस्ट बसों की सूरत भी बदली गई है और इनके खेप में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में अब बेस्ट को 10 और इलेक्ट्रिक एसी बसें मिली है। ये सभी बसें ओलेक्ट्रा कंपनी की है। इस तरह अब एसी बसों की तादाद 1450 हो जाएंगी। फिलहाल बेस्ट के पास 386 इलेक्ट्रिक बसें हैं। लोकल ट्रेनों के बाद मुंबई में लोगों की सबसे ज्यादा निर्भरता बेस्ट पर ही रही है। बेस्ट की 3651 बसों से रोजाना करीब 32 लाख लोग सफर करते हैं। पिछले कुछ सालों में बेस्ट की सर्विस का क्लास बदला है। पुराने बसों के बजाय सेवा में नई आरामदायक एसी बसें बेड़े में शामिल होती जा रही है। इसका फायदा भी बेस्ट को हुआ है। साल 2025 तक बेस्ट में सभी बसें इलेक्ट्रिक करनी है। बेस्ट जल्द ही 900 इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बसें भी खरीदने जा रही है। इससे पहले बेस्ट ने 2100 इलेक्ट्रिक एसी बसें खरीदने की योजना बनाई थी। इनमें से 200 डबल डेकर बसें भी थी। इसके अलावा बेस्ट 900 एसी डबल डेकर बस वेट लीज पर खरीदने की भी घोषणा की थी। बेस्ट के महाप्रबंधक लोकेश चंद्रा ने बताया कि मुंबई में एसी डबल डेकर बस की प्रोटोटाइप इसी साल अगस्त में आने वाली है। इसके बाद सितंबर महीने से डबल डेकर बसों का आना शुरू हो जाएगा। मुंबई घरों के लिए पहली डबल डेकर एसी बस की सर्विस सितंबर महीने में शुरू कर दी जाएगी। बेस्ट की योजना के अनुसार मार्च 2023 तक 50% बसें इलेक्ट्रिक करनी है और 2025 तक 100% बसें इलेक्ट्रिक होंगी। इनमें से 1400 सिंगल डेकर एसी, 400 मिनी एसी और 100 मिनी एसी बसें होंगी।
बेस्ट के अनुसार प्रति लाख यात्री पर 60 बसें होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबर और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।